हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट एंड सेकंड सेम का जो पेपर्स है स्टूडेंट। थर्ड पेपर है वो हम लोग का है टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूरिशर्स लेमा। राइट, तो यूरिशर्स लेमा जो होता है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड द यूरिशर्स लेमा से जाना जाता है। यदि स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको सीधे सीधे प्रूव करना है, यदि स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा तो आप लोग को सीधे सीधे यूरिशर्स लेमा लिखा रहेगा, तो आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा, देन उसके बाद क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। राइट, तो ये यूरिशर्स जो लेमा होता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है स्टूडेंट आप लोग का। दिस इज द टोपोलॉजिकल पेपर्स। राइट, तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। और ये जो कंटेंट होता है स्टूडेंट, यूरिशर्स लेमा जो होता है वो टू टाइप्स अप्लाई बाय द क्वेश्चंस पेपर्स। राइट, एंड द वन टाइप द यूरिशर्स लेमा एंड सेकंड टाइप्स ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड द थ्योरम्स। राइट, तो उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और देन ये जो थ्योरम्स है स्टूडेंट, वो दो पार्ट में कन्वर्ट है। एक तो है हम लोग का मेन पार्ट है एंड क्या है, कन्वर्ट जो पार्ट है। राइट, तो हम लोग आज देखते हैं मेन्स पार्ट को देखते हैं, देन सेकंड जो वीडियो रहेगा स्टूडेंट उसमें हम लोग कन्वर्ट जो पार्ट देखेंगे। और देयरफॉर आपको यदि मान लीजिए सिंप्लीफाई करना रहेगा स्टूडेंट आप लोग को एग्जाम में, तो दोनों को क्या करना है, आप लोग को मिक्सचर करके वहां पर सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द मेन पार्ट एंड द कन्वर्ट पार्ट। राइट, तो देयरफॉर इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें, और इस टाइप का कंटेंट को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। राइट, तो देखते हैं सिंपल वे में, यदि स्टूडेंट हम लोग मैथमेटिक्स को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं तो वो हम हमारे लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। राइट, बट उसको यदि मान लीजिए हम लोग इंजॉय करने के लिए पढ़े तो मैथमेटिक्स इज द वेरी इजी एंड द सिंपल सब्जेक्ट। राइट, बट नॉट कंप्लीटली बाय द टेंशन। राइट, तो इस टाइप का जो कंटेंट है उसको एंजॉय करें। राइट, इसको हम लोग को सिर्फ पास होना है करके नहीं, दिस इज द एंजॉय ऑफ द यूर क्या हो इंटरेस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट। राइट, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, दिस इज द एमएससी की स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से आप लोग का मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट है, देयरफॉर द एंजॉय ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। राइट, देखते हैं स्टूडेंट, दिस इज द यूरिशर्स लेमा। दिस इज द यूरिशर्स लेमा जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, यूरिशर्स लेमा है, दो भागों में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज द डिस्कशन बाय द वीडियो, एंड द सेकंड पार्ट है कन्वर्ट पार्ट है डिस्कशन बाय द सेकंड वीडियो। राइट, देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोग का यूरिशर्स लेमा। तो यूरिशर्स लेमा का हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट, और स्टेटमेंट को समझना जरूरी, जब स्टेटमेंट समझ में आएगा तब उसको अच्छे से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट स्टेटमेंट नॉट ए केयरफुली रीड एंड रिकॉलिंग बाय द स्टेटमेंट, तो देयरफॉर द नॉट ए सिंप्लीफाई द क्या हो जाएगा हम लोग का क्या थ्योरम्स। राइट, तो आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड एंड रिकॉलिंग करना जरूरी है। राइट, तो देखते हैं हम लोग यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट। राइट, तो स्टेटमेंट क्या करता है स्टूडेंट, दिस थ्योरम ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, लेट एक्स टी बी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, टोपोलॉजिकल स्पेस। राइट, स्पेस if and only if क्या हो जाएगा स्टूडेंट, if and only if each pair क्या हो जाएगा हम लोग का, each pair of क्या हो जाएगा स्टूडेंट, disjoint closed set क्या हो जाएगा हम लोग का, disjoint closed set क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग का, F1 and the F2 such that there exist क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन आप हो जाएगा हम लोग का, फंक्शन f such that क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू क्लोजर ऑफ लिमिटेशन 0 to 1। राइट, तो इस टाइप से क्या कर जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन कंटेन कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो देन क्या हो जाता है हम लोग का, देन f हो जाएगा स्टूडेंट, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 पे कंटेन करेगा, एंड द f क्या हो जाता है हम लोग का, f2 कहां कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट, 1 पे कंटेन कर जाएगा। राइट, इस टाइप से क्या हो जाएगा, कंटेन कर जाएगा, एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, G1 इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, G2 इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग के पास, 5 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्या होना चाहिए, ये कंटेंट को, ये 3 पार्ट्स को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। राइट स्टूडेंट, तो आपको इसको समझना है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द यूरिशर्स लेमा। राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट टी बी द टोपोलॉजिकल स्पेस एंड इफ एंड ओनली इफ ईच पेयर ऑफ द डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट F1 and F2 such that there exists F such that X tends to X is the क्या कलेक्शन,
कलेक्शन ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स इज द टोपोलॉजिकल स्पेस। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोडेड कर दिया स्टूडेंट, वहां जाकर के आप लोग देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल में जाकर के, तो देन यहाँ पर अच्छे से वहां पर डिफाइन किया हुआ है। देन यहाँ आओगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा समझ में आएगा। दिस इज द कलेक्शन एंड दिस इज द टोपोलॉजिकल स्पेस। टी इज द टोपोलॉजी स्पेस और दिस इज द क्या हो जाता है, एक्स इज द कलेक्शन, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट है, ये सारी चीज क्या है स्टूडेंट, हम लोग का स्टेटमेंट गिवन है। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। दिस इज द रीड एंड रिकॉर्डिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट concept of the mathematical point of view, therefore the statement converted by the mathematical part and the converted by diagram, right। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इतना हम लोग का क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, इसको समझना है। यदि इस पॉइंट को आप लोग समझ जाते हैं तो देन आप लोग को सिंप्लीफाई करने में कोई टेंशन नहीं रहेगा, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लेट इसको समझते हैं ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से इस स्टेटमेंट को समझते हैं स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये स्टेप को ऐसे समझना है स्टूडेंट आप लोग को। दिस इज द सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट इज द क्या हो जाएगा, एक्स टी बी द टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट, टोपोलॉजिकल सेट। अब यहां से स्टूडेंट दिस इज द G1 एंड द G2 इज द टू ओपन सेट, राइट। यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट इन द क्या हो जाएगा हम लोग का, G1 एंड G2 बी द टू ओपन सेट, राइट। एंड द क्या हो जाएगा, इसके अंदर में एक मैं क्या कर देता हूं, यहां से क्लोज्ड सेट का कंसीडर करते हैं F1 और यहां पर क्लोज्ड सेट रहेगा स्टूडेंट हम लोग का F2, राइट। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, कंटेंट कराना है। तो एक सेट ले लेते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट लेंगे और उस सेट के अंदर में हम लोग क्या कर देते हैं, एक ओपन सेट लेते हैं, टू ओपन सेट लेते हैं। G1 एंड G2 इज द क्या हो जाएगा, ओपन सेट, राइट, नॉट ए क्लोज्ड सेट। देयरफॉर इसके अंदर में G1 के अंदर में F1 इज द वन क्लोज सेट और G2 के अंदर में हम लोग G2 इन क्या कर जाएगा स्टूडेंट, सेट क्या हो जाएगा, F2। G2 इन सेट F2 और G1 इन सेट F1, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द एंड हम लोग लिख सकते हैं G1 एंड द क्या हो जाएगा हम लोग का G2 और क्या हो जाएगा, ओपन सेट, क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन सेट एंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का F1, राइट, F1 एंड द क्या हो जाता है F2 और क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोज्ड सेट। देन यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द ओपन सेट इन क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोज्ड सेट, ओपन सेट इन क्या हो जाएगा हम लोग का F2 क्लोज सेट। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5। बट क्यों 5 होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेट ओपन सेट है, राइट। और ओपन सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का एम्प्टी सेट फाइंड होता है, राइट स्टूडेंट। दिस इज द एम्प्टी सेट। इसको आपको समझना है, इसको समझ में आ गया। दिस डायग्राम इज द केयरफुली रीड एंड रिकॉर्डिंग, देयरफॉर द दिस कंडीशन इज द वेरी यूजफुल एंड द केयरफुली रीड, राइट। तो यहां से इसको समझना है स्टूडेंट और इसको क्या कर देना है, हमको सिंप्लीफाई कर देना है, राइट। तो ये इतना हम लोग का आ जाएगा स्टूडेंट। देन इस स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट जो होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट, F1 क्या कर जाएगा, कंटेंट कर जाएगा G1, दिस इज द क्लोज्ड सेट और दिस इज द ओपन सेट। देयरफॉर द क्या हो जाएगा, ओपन सेट और इज द क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन सेट एंड द क्या हो जाएगा, F1 कंटेंट कर जाएगा G1 को एंड द F2 कंटेंट कर जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का G2 को, राइट। F1 सबसेट G1 और F2 सबसेट क्या हो जाएगा G2। कैसे होगा स्टूडेंट, हम लोग को देखना है। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट टोपोलॉजिकल सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर में हम लोग का टू ओपन सेट है G1 एंड G2 और इनके अंदर में F1 और इनके अंदर में F2 क्या है, क्लोज्ड सेट है। तो दिस इज द क्लोज्ड सेट contained by G1 and this is the contained by topological space। ये कहाँ कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट, टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटेन कर जाएगा। ये हो जाता है हम लोग का दिस इज द बिलोंग टू G1 और एंड दिस इज द बिलोंग टू क्या हो जाएगा G2। तो देयरफॉर क्लोज्ड सेट कंटेन बाय द ओपन सेट एंड द ओपन सेट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कंटेंट कर जाएगा स्टूडेंट। तो इस टाइप से हम लोग का क्या हो जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है। इस टाइप का आप लोग यदि रीड एंड रिकॉलिंग कर सकते हो तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करने में बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। तो इसको समझना जरूर है, दिस इज द सेट, राइट। तो यही क्या हो जाता है स्टूडेंट, हम लोग का मेन स्टेटमेंट ऑफ द क्या हो जाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस इज द यूरिशर्सन लेमा, राइट। तो ये स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपलीफाई करेंगे, राइट। तो इसको समझना है, दिस इज द नॉलेजमेंट, राइट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं।
स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि आप लोग का जैसे यहाँ पर रीड एंड रिकॉर्डिंग करते हैं, दिस इज द पेयर इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि इस लेमा का जो प्रूफ है 2 पार्टों में कन्वर्ट है, एक तो मेन पार्ट एंड द क्या हो जाता है हम लोग का कन्वर्ट पार्ट। इफ एंड ओनली इफ एंड द इफ पार्ट एंड इफ एंड ओनली पार्ट, राइट। तो ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्या हो जाता है ये थ्योरम से हम लोग का स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से ये देखना है स्टूडेंट, राइट, दिस इज द थ्योरम ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमें पहले क्या प्रूफ करना है, देखो केस प्रूफ करते हैं स्टूडेंट हम लोग, प्रूफ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या करते हैं, अब स्टूडेंट जैसे ही हम लोग ये टोपोलॉजिकल स्पेस को नॉर्मल प्रूफ कर देते हैं, राइट, दिस इज द क्लोज्ड सेट is the belong by open set is the open set, तो open set closed set the open set of the normal set, right, simplified। तो क्या हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल सेट। पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाता है हम लोग का एक्स टी बी ए टोपोलॉजी। टोपो क्या हो जाएगा हम लोग का टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल लिख देते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट, दिस इज द टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्या हो जाता है स्टूडेंट, दिस इज द टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल स्पेस। क्या हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल स्पेस, राइट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट नॉर्मल स्पेस। टोपोलॉजी को हम लोग क्या कर देते हैं नॉर्मल प्रूफ कर देते हैं कि वो उसके अंदर में कंटेन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दिस इज द नॉर्मल स्पेस। लेट हम लोग यहां से ये करते हैं स्टूडेंट, लेट ये करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल हम लोग का हो जाएगा माइनस इंफिनिटिव एंड द 1/2 एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये क्लोज ओपन इंटरवल 1/2 और दिस इज द प्लस इंफिनिटिव इज द क्लोज। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप 2 ओपन सेट आर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आर 2 ओपन सबसेट ऑफ सेट आर, राइट, R is the real number। क्या हो जाएगा स्टूडेंट R is the real number। ये दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटिव ओपन इंटरवल 1/2 ओपन एंड द क्लोज्ड इंटरवल आर द 2 ओपन सबसेट ऑफ सेट R, राइट। सेट R का रियल नंबर का 2 क्या है स्टूडेंट हम लोग का ओपन सेट लेते हैं। बट स्टूडेंट दिस इज द ओपन सेट इंटरसेक्शन द क्या हो जाता है हम लोग का दिस इज द ओपन सेट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज्ड सेट इक्वल टू क्या हो जाता है ओपन सेट। स्टूडेंट आप लोग को यहां से ये नाउ लिख सकते हैं दिस इज द ओपन सेट एंड द इंटरसेक्ट, देखो मैं लिखता हूं, राइट, ये क्या हो जाता है ओपन सेट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का क्लोज्ड सेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है ईयरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज द ओपन क्लोज सेट, राइट, दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज सेट। ऐसे क्या हो जाएगा ये फाइंड हो जाएगा ओपन सेट इंटरसेक्शन द क्लोज सेट देयरफॉर द ओपन एंड द क्लोज सेट, राइट। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा दिस इज द ओपन सेट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा ओपन सेट इंटरसेक्शन द क्लोज सेट ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास ओपन सेट, ओपन क्या हो जाएगा सेट। तो इस टाइप के समझना है स्टूडेंट आप लोग को, इस टाइप से कंसीडर करना है कि ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट के इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का ओपन सेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ओपन सेट एंड द क्लोज्ड सेट इज द स्मॉल सेट, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये नाउ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहां से नाउ ये हो जाएगा स्टूडेंट नाउ क्या लिखेंगे हम लोग दिस इज द G1 एंड G2 आर द ओपन सेट, G1 एंड G2 आर द ओपन सेट। तो दिस इज द फंक्शन, वो भी क्या है ओपन सेट का क्या है स्टूडेंट फंक्शन, G1 एंड द G2 आर द ओपन सेट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा दिस इज द ओपन सेट ये हो जाएगा। बट हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, बट क्या कर सकते हैं G1 एंड G2 क्या हो जाएगा आर ओपन, राइट, क्या हो जाएगा आर ओपन सेट। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां से G1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का दिस इज द G1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटिव एंड द हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 1/2 दिस इज द ओपन सेट और दिस इज द ओपन सेट मतलब ओपन फंक्शन। तो दिस इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का फंक्शन, राइट, एंड द क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन आप हो जाता है हम लोग का दिस इज द क्लोज्ड सेट, राइट। ये फंक्शन का जितना भी वैल्यू है स्टूडेंट f1 जो है 0 को कंटेन करेगा और f2 जो है क्लोज्ड इंटरवल है वो क्या हो जाएगा हम लोग का f1 को
बिलोंग करेगा। ये स्टूडेंट F1 और F2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। दिस इज द वैल्यू इज द कंटेनिंग बाय 0 1, राइट। यहां से ये दिस इज द, इसके अंदर में जितना भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट F1 F2 F3 F4 जो भी वैल्यू आएगा वो कहां कंटेन कर जाएगा, हम लोग का 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। 0 1 F1 एंड F2 बिलोंग बाय कंटेनिंग ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का 0 एंड 1, राइट। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, बिलोंग कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन एम्प्लाइज दैट F क्या हो जाएगा हम लोग का G1, राइट। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, दिस इज द G ओपन सेट, दिस इज द ओपन सेट नॉट ए क्लोज सेट, राइट। ये क्या हो जाता है हम लोग का, दिस इज द ओपन सेट, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, दिस इज द ओपन सेट, राइट। दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग के पास, ओपन सेट। तो देयरफॉर देखो स्टूडेंट, इसको समझना है, दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का, क्लोज्ड इंटरवल। ये समझ लो आप लोग, नंबर लाइन पे समझ जाओ। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी है, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, दिस इज द ये देखो 1/2 है, तो 1/2 कहाँ जाएगी स्टूडेंट, इस साइड में है। और ये क्या है हम लोग का, ओपन इंटरवल है, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, बट 0 इज द क्लोज्ड इंटरवल, तो ये इसके अंदर में बिलोंग कर रहा है, राइट। ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। देखो स्टूडेंट आप लोग को समझना ये है कि यदि माइनस इंफिनिटी है, ये भी क्लोज्ड है इंटरवल, दिस साइड इज द क्लोज्ड और दिस साइड इज द क्लोज्ड, तो 0 के अंदर में क्या करेगा हम लोग का, इंफिनिटिव के अंदर में 0 लाई करेगा, राइट। दिस इज द इंफिनिटिव लाई बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 0, इंफिनिटिव के अंदर में 0 लाई करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर में कंटेन कर गया स्टूडेंट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0 के अंदर में लाई कर रहा है, राइट, इंफिनिटिव। तो ये तो आएगा कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन, दिस इज द इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इज द दिस एलिमेंट्स एंड दिस सेट इज द कॉमन एलिमेंट्स, राइट। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कंडीशन, राइट। इसमें का और इसमें का कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन में इंक्लूड करेंगे, राइट। दिस इज द सेट। 11th क्लास का सेट को यदि अच्छे से समझोगे तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो वहां जाकर के मेरा वीडियो आप लोग देखें तो देन यहाँ पर आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द सिंपली वेरीफाई ऑफ द सेट्स, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 इसके अंदर लाई कर रहा है क्योंकि इंफिनिटिव है, माइनस इंफिनिटिव है, इसके अंदर में 0 है, और दिस इज 1/2, तो 1/2 यहाँ है स्टूडेंट, राइट। तो ये 0 लाई कर गए, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0। अब देखते हैं स्टूडेंट 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, राइट। तो 1/2 हो गया, एंड द 1 होता है स्टूडेंट, तो 1 तो हम लोग कंसीडर करते हैं, 1/1 क्या है यहाँ पर है, राइट। तो दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल, और दिस इज द क्या हो जाता है 0. क्या हो जाएगा हम लोग का 5, 0.5, तो 0.5 जो होता है स्टूडेंट हम लोग का क्या है, ओपन इंटरवल है, राइट। तो 0.5 0.6 है, 0.8, ये क्या करेगा स्टूडेंट हम लोग का इंक्रीज करेगा, राइट। दिस इज द इंक्रीज करेगा, तो ये क्या ओपन इंटरवल है और ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके अंदर में, राइट, 1/2 के अंदर में क्या है 1 लाई करेगा, राइट। क्या कर जाएगा 1 लाई करेगा, दिस इज द ये ओपन इंटरवल, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंतर्गत ये क्या है हम लोग का कोई ना कोई पॉइंट है, राइट। 1 के अंतर्गत क्या है स्टूडेंट, ये 1 के अंदर में ये क्या करेगा लाई करेगा, राइट। क्या ये क्या है हम लोग का 1/2, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का देयरफॉर 0.5, तो 0.5 जो होता है स्टूडेंट 1 के अंदर में लाई करता है, बट दिस इज द ओपन इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज द ओपन और दिस इज द क्लोज। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द ट्रांसफर, तो G1 इक्वल टू F इनवर्स से क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोज्ड और एंड 1/2 इज द ओपन, राइट। ये हो जाएगी स्टूडेंट। सेम क्या कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट, G के लिए G2 के लिए जाते हैं, सेम क्या हो जाएगा F और ये क्या हो जाता है G2 और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, और दिस इज द 1/2 एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंफिनिटिव द क्लोज्ड, इसको इधर लिखते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा, एम्प्लाइज दैट, और दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का F और G2 और इक्वल टू करके लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट यहां से, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन, दिस, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का इंफिनिटिव और एंड द इंटरसेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाता है हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, राइट। 0 to क्या हो जाएगा 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा F G2 इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो दिस इज द ओपन इंटरवल और दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, राइट। तो दिस इज द ओपन, 0 से हम लोग का क्या है, ये 0 के अंदर लाई कर रहा है स्टूडेंट, राइट। क्या कर रहा है 1/2 है, 0 के अंदर में लाई करेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0.5 आएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0 और 0.5,
0.5 यहां से समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग का लाई करता है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है 0.5 इसके अंतर्गत लाई कर रहा है, बट ये क्या है हम लोग का ओपन इंटरवल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का फर्दर ऑफ ओपन इंटरवल 1/2, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, राइट, क्योंकि ये क्या है हम लोग का लाई कर रहा है 1/2 तो 0.5 और ये 0 के अंदर में क्या होता है स्टूडेंट 0.5 आता है ना, 0.5 का ये कोई क्या है हम लोग का 0 के अंतर्गत कोई पॉइंट है 0.5 तो ये और ये कॉमन हो गया तो 1/2 एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट इंफिनिटिव के अंदर में 1 लाई करेगा, ये क्या है हम लोग का इंफिनिटिव है और ये क्या है स्टूडेंट हम लोग का क्लोज्ड है, तो इसके अंदर में इंफिनिटिव के अंदर में ही तो 1 आएगा ना, 1 पॉइंट रहेगा, इंफिनिटिव के अंदर में 1 है और ये भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है हम लोग का 1 है, तो वो क्या कर जाएगा लाई कर जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 और ये क्या हो जाता है हम लोग का क्लोज्ड हो जाता है, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट G2 इक्वल टू हो जाएगा F इनवर्स, ये ओपन अप 1/2 एंड द क्या हो जाता है 1 इज द क्लोज्ड, राइट। तो इस स्टेप से क्या हो जाता है G1 और G2 का वैल्यू मिल जाता है स्टूडेंट, G1 G2 इज द क्या हो जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का सेट R, राइट। तो इस स्टेप से क्या करना है आपको सिंपलीफाई करना है स्टूडेंट, राइट। तो इस स्टेप को सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का बेसिक एलिमेंट्स, अब आगे लिखते हैं स्टूडेंट G1 एंड G2 आर द बेसिक एलिमेंट्स, राइट। तो G1 एंड G2 आर द क्या हो जाएगा हम लोग का बेसिक एलिमेंट्स, देखते हैं स्टूडेंट, इसको सबको इरेज कर देते हैं, G1 and G2 आर क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट बेसिक, क्या हो जाएगा बेसिक एलिमेंट ऑफ सेट आर, राइट। सेट आर का क्या है वो बेसिक एलिमेंट्स है स्टूडेंट, राइट, क्या है वो बेसिक एलिमेंट्स है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग G1 इक्वल टू देयरफॉर G1 इक्वल टू हो जाएगा F इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कॉमन बाय क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन बाय F इनवर्स है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1/2 एंड द ओपन इंटरवल एंड द G2 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा F इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाता है 1/2 एंड 1 इज द क्लोज्ड इंटरवल, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको, अब ये तो पहला हम लोग को क्या कर दिए प्रूफ कर दिए, अब इसका यदि मान लीजिए हम लोग को फर्स्ट केसेस फाइंड हो गया, दिस इज द G1 एंड G2 आर द क्या हो जाएगा हम लोग का बेसिक एलिमेंट्स, अब यहां से ये हो जाता है स्टूडेंट G1 एंड G2 आर क्या हो जाता है हम लोग का ओपन सेट, राइट, दिस इज द ओपन सेट, दोनों क्या है हम लोग का बोथ आर द ओपन सेट, राइट। केस सेकंड कहता है स्टूडेंट, केस सेकंड ये कहता है कि जो है हम लोग का F1 कंटेन कर जाएगा G1 को एंड द F2 कंटेन कर जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट G2 को, ये प्रूव करना है, राइट। सेकंड क्या करना है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, राइट, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा F1 कंटेन कर जाएगा G1 में और F2 कंटेन कर जाएगा G2 में, राइट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम पहले हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, राइट। तो ये हो जाता है कि ये X to be द सेट एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट दिस इज द ओपन सेट, ये हो जाता है G1 और दिस इज द ओपन सेट, ये हो जाता है G2 एंड द दिस इज द क्लोज्ड सेट F1 और दिस इज द G2 क्लोज्ड सेट F2, राइट। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये पता चल रहा है सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू हम लोग जाते हैं डायग्राम अकॉर्डिंग टू जाते हैं, तो F1 जो है लाई कर रहा है F1 इन सेट G1, राइट, F1 जो है सेट G1 के अंदर में है और F2 जो है सेट G2 के अंदर में है, राइट। तो F2 इन G2 और F2 1 G1, राइट। तो देयरफॉर क्या कर जाएगा, तो निश्चित रूप से क्या करेगा कंटेन करेगा, तो हम लोग कंटेन कराने के लिए क्या कर देते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट से लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट से लेता है और इसको यहाँ पर इसके अंदर में, राइट, इसके अंदर में जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके अंदर में ये एलिमेंट्स लेते हैं, ये यहाँ ये स्टेप को ले लेते हैं इसके अंदर में, राइट। तो इसके अंदर में एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं A और इसके अंदर में एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग B। तो दोनों एलिमेंट्स A किस में कंटेन कर जाना चाहिए G1 में और F2 जो कंटेन कर जाना चाहिए G2 में, राइट। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कंटेन करते हैं कि नहीं ये, राइट। तो देखते हैं कैसे कंटेन करता है ये एलिमेंट्स, राइट स्टूडेंट, ये हो जाता है
हम लोग देखते हैं इसको, इस एलिमेंट्स को हम लोग कैसे कंटेन कराते हैं स्टूडेंट, राइट। तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इधर से हम लोग को कुछ लेना पड़ेगा क्या, राइट, ये हो जाएगा और एंड तक इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग यहां से प्रूफ कैसे करते हैं। लेट ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा, F1। ए जो है एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, राइट। ए जो एलिमेंट्स है ए को बिलोंग कर रहा है, तो F1 जो एलिमेंट्स है वो ए को बिलोंग कर रहा है, राइट। F1 एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहां कंटेन कर जाएगा, G1 में कंटेन कर जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कैसे कंटेन कराते हैं। देन यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का F, और ये हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल F1, और दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का 0। नाउ यहां से हो जाएगा F क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द बिलोंग टू A, राइट, दिस। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये किसमें कंटेन कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, किसको बिलोंग कर जाएगा, ये हम लोग का ये 0 को बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा F, और ये हो जाता है A, और ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग का क्या था स्टूडेंट, ओपन में, दिस इज द A, तो A किसको बिलोंग करता था हम लोग का, इंफिनिटिव बाय दिस। इंफिनिटिव बाय क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज द, दिस कंडीशन को बिलोंग करेगा, राइट। किसको बिलोंग करेगा, 1/2, राइट। यहां से हम लोग को लिखा था स्टूडेंट, पहला एलिमेंट से F1, तो F1 ओपन सेट में हम लोग क्या एलिमेंट से लिखे थे, राइट। ओपन सेट में हम लोग लिखे थे 0, और क्या हो जाएगा 1/2 को बिलोंग कर जाएगा, राइट। तो पहला क्या करेगा, ये इसको बिलोंग कर जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है 0 बिलोंग टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का क्लोज इंटरवल 0 और 1/2 को ओपन में, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा F और A, और ये बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर द ये 0 से 1/2 ओपन को बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बिलोंग टू हो जाएगा, दिस इज द F इनवर्स, और F इनवर्स क्या हो जाता है 0 और 1/2 में कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट। तो देन A बिलोंग टू हो जाएगा हम लोग का F इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट क्लोज्ड इंटरवल 1/2, ये दिस द ओपन, और देयरफॉर ये किसको कंटेन कर रहा है स्टूडेंट, F1 को, और बिलोंग कर जाएगा, ये किसको कंटेन कर रहा है स्टूडेंट हम लोग का G1 को कंटेन कर रहा है, राइट। तो दिस इज द कंटेंट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, F1 सबसेट अब क्या हो जाता है हम लोग का G1। एक जो F1 का एलिमेंट्स है वो G1 में क्या हो गया, कंटेन कर गया, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज द सबसेट। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकेंड पार्ट में हम लोग जाते हैं स्टूडेंट, सेम, राइट। सेम क्या हो जाएगा हम लोग का, सेम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बिलोंग टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F2 में कंटेन कर जाएगा। बी जो एलिमेंट्स है वो F2 में कंटेन कर जाएगा, राइट। तो देखते हैं F2 में कैसे कंटेन कराते हैं। तो ये हो जाएगा नाउ देन लिख सकते हैं हम लोग, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, दिस इज द F, और ये क्या हो जाता है हम लोग का F2, और एंड द क्या हो जाता है क्लोज्ड ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का, दिस इज द 0, राइट, 1, ये हो गया। अब यहां से एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, F क्लोज्ड हो जाता है F2, और दिस बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, राइट। इसको बिलोंग कर रहा है, तो F हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द F2 के स्थान पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं B को, और ये कहां बिलोंग कर जाएगा 1, और 1 किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, 1 बिलोंग टू हो जाएगा, देयरफॉर 1 बिलोंग टू है हम लोग का स्टूडेंट दिस, ये कहां जी बिलोंग कर रहा है, वो ओपन 1/2 एंड द 1 इज द क्लोज्ड, राइट। एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा F, ये हो जाता है B बिलोंग टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का 1/2 एंड द क्लोज्ड इंफिनिटिव, राइट। और V इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का बिलोंग, F इनवर्स हो जाता है ये 1/2 एंड द 1 क्लोज्ड, राइट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V बिलोंग टू हो जाएगा F इनवर्स, ये ओपन 1/2 एंड द 1, और इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं F2 बिलोंग टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास G2, और ये क्या हो जाएगा F2, और सबसेट अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास G2, राइट। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड केस ये कहता है स्टूडेंट, दिस इज द ओपन सेट, दिस इज G1 इज द ओपन और G2 इज द ओपन। तो थर्ड केस क्या करेगा हम लोग का, G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग के पास 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस स्टेप से भी क्या करना है, हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, राइट। देखते हैं सिंपल एंड इजी वे से। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं। थर्ड केस क्या कहता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। दिस इज द थर्ड केस, राइट।
क्या हो जाता है, केस थर्ड। केस थर्ड ये कहता है स्टूडेंट प्रूव दैट, थर्ड केस ये क्या कहता है हम लोग का, G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग का, एम्पटी होना चाहिए, राइट। नॉट क्या होना चाहिए हम लोग का, इफ एंड ओनली इफ एम्पटी होना चाहिए। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, नाउ यहां से लिख सकते हैं G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू, G1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड है स्टूडेंट, दिस इज द G1, राइट। कहां पर है स्टूडेंट हम लोग का, ये G1 है, क्या है स्टूडेंट, दिस वैल्यू इज द G1। तो यहां से हो जाएगा F इनवर्स, ये क्लोज इंटरवल 1 और 1/2 ओपन इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, F इनवर्स G2 का वैल्यू देखते हैं तो 1/2 ओपन है एंड द 1 क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, क्लोज्ड इंटरवल है, राइट। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट, क्या ये हम लोग का जो पॉइंट है 0 इज द क्लोज्ड 1/2 इंटरसेक्शन 1/2 ओपन ओपन, दिस इज द क्लोज्ड, राइट। तो इसके अंदर में क्या हम लोग का ये पॉइंट में लाई करेगा, आपको समझना ये है स्टूडेंट, यहां से 0 है और क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 1/2 ओपन इंटरवल है, क्या इसको लाई करेगा कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल में, ये नॉट पॉसिबल, राइट। ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में क्लोज्ड कभी नहीं हो सकता, दिस इज द नॉट पॉसिबल बाय द ओपन इंटरवल लाई टू द क्लोज्ड इंटरवल, राइट, देयरफॉर द नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट। नॉट क्या हो जाएगा, देखो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये 0 है और ये क्या है 1 है और दिस इज द क्लोज्ड है और ये इससे आगे नहीं जाना है स्टूडेंट, ये क्या है हम लोग का एक क्लोज्ड पॉइंट है, राइट, दिस इज द क्लोज्ड पॉइंट। यदि मान लीजिए इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये लाई करेगा, राइट, 0.5 तो लाई करेगा यहाँ पर, है ना, 0 के अंदर में 0.5 लाई करेगा, यहाँ पर 0.5 0.6 ये सब लाई करेगा, बट दिस इज द नॉट ए क्लोज इंटरवल, राइट, दिस इज द नॉट ए closed interval if and only if the open interval, therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का यहाँ से G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये 5, राइट, ये स्टेप का हो जाएगा स्टूडेंट एंड द लास्ट में क्या हो जाएगा हम लोग का, लाई करेगा ये, यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द दिस इज द करली ब्रैकेट अप, तो G1 इंटरसेक्शन हो जाएगा G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 5 हो जाएगा, राइट। इसमें ये दोनों एलिमेंट्स लाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। G1 एंड G2 क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, वी हैव टू प्रूव दैट नॉर्मल स्पेस, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉर्मल स्पेस, तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कर जाएगा, G1 G2 आर द क्या हो जाता है ओपन सेट, और ओपन सेट क्या हो जाता है हम लोग का टोपोलॉजिकल G1। अब देखो हैंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, G1 एंड G2 आर ओपन, क्या हो जाएगा, G1 G2 आर द टोपोलॉजिकल G1 एंड G2 आर क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन, ओपन क्या हो जाएगा सेट, G1 G2 ओपन सेट, और ओपन सेट आप क्या हो जाएगा ओपन सेट एंड द क्या हो जाता है हम लोग का टोपोलॉजिकल एक्सेट, राइट, दिस इज द ओपन एंड द टोपोलॉजी, ओपन सेट ऑफ द टोपोलॉजी, राइट। ओपन सेट है तो वो क्या कर जाएगा, कंटेंट कर जाएगा टोपोलॉजी में, देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन XT बी ए नॉर्मल स्पेस, क्या हो जाएगा नॉर्मल स्पेस, राइट। जब ये ओपन है G1 G2 और वो कहां पर कंटेन कर रहा है, टोपोलॉजी को कंटेन कर रहा है, राइट, दिस इज द कलेक्शन। तो ये ओपन है तो इसमें क्लोज क्या है, ये कंटेन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये टोपोलॉजिकल जो होगा क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट नॉर्मल हो जाएगा। इसी को क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो नॉर्मल स्पेस है, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें स्टूडेंट, और इस टाइप का कंटेंट जो है आपको कैसे लगता है, और यदि मान लीजिए अच्छा लगता है आप लोग के लिए यूजफुल है तो देयरफॉर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए स्टूडेंट, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।